नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देश में कोरोना का कहर और लंबे लॉकडाउन के बाद अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है, कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं, वैसे बाजारों के अच्छे दिन लौट रहे हैं। बाजारों में रौनक लौट रही है। महीना भी त्योहारों का है, खरीदारी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बाजार गुलजार हो रही हैं। बिजनेस एक्सपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश में इस नवरात्रि से बाजार की स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। खरीदारी का ग्राफ उठा है। आर्थिक मंदी से जूझने के बाद अब बाजारों में थोड़ा सा पैसा नजर आने लगा है। लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों अरबों रुपए का व्यापार हुआ है, जिसमें दूसरे प्रदेशों से करीब 4,800 करोड़ का व्यापार शामिल है। ऐसे ही स्थिति मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना काल के पहले जैसी रौनक आनी अभी बाकी है, फिर भी चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर लोगों ने कोरोना के साथ जीवन अपना जीना सीख लिया है। नया स्टॉक आने लगा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो कि बाजार के लिए गुड न्यूज है। अर्थशास्त्र के अनुसार सशक्त राज्य बनने का मंत्र है कि इकोनॉमी का पहला जो पहिया है वो चलता रहे, जिससे लोगों की खुशहाली बनी रहे। आतंक या डर, आम आदमी इस साये से बाहर निकल रहा है। नॉर्मल की कोशिश करते हुए नॉर्मल की ओर अग्रसर हो रहा है। इकोनॉमी, सभी सेक्टर में बूम की आने की वजह से इकोनॉमी पटरी पर आ रही है। शेयर बाजार में रौनक, लोगों का नया कॉन्फिडेंस और जीने की चाह नया नॉर्मल महसूस करा रहे हैं। इस समय कोरोना से बाहर आने के समय सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं। महंगाई को काबू करना, सभी तरह के कच्चा माल जो कि हम रॉ मटेरियल कहते हैं कि दाम आसमान छूने लगे हैं, इस पर कंट्रोल करना सरकार के लिए बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, माल भाड़ा जो कि वस्तु की कीमत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। माल भाड़ों की वजह से, हम जिसे कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, कि वजह से वस्तु की कीमत में कई गुना भाव में इजाफा हो रहा है। इन दोनों बिंदुओं को सरकार को ध्यान से संभाल लिया तो निश्चित ही हम इकोनॉमी को और ऊपर जाते हुए देखेंगे। जिस तरह इकोनॉमी आज बूम पर है, अगले 6 महीने देश के लिए बहुत ही सुखद रहेंगे। लगभग 2 साल बीतने के बाद अब उज्जैन का बाजार गुलजार हो चुका है। यहाँ इन 2 सालों में कई महीनों तक बाजार पूरी तरह बंद रहा, क्योंकि कोरोना काल में कई बार लॉकडाउन लगा गया। कोरोना की पहली लहर, इसके बाद दूसरी लहर, जरूर रौनक दिखाई दी थी। अब चूंकि दीपावली तो कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए बाजार में गति दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में। चूंकि आज रविवार का दिन है, बावजूद इसके यहाँ पर बाजार गुलजार दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ व्यवसायी हैं। सर, किस प्रकार का यहाँ पर व्यवसाय चल रहा है और कोरोना के बाद से अब क्या फर्क देखने को आया? वैश्विक महामारी के बीच विगत 2 वर्षों से व्यापार जो ठंडा चल रहा था, बहुत ही नुकसान हो रहा था, कर्ज हो गया। बस उसके बाद अब नवरात्रि पर्व के दौरान ऐसा लगा कि थोड़ा बाजार बहुत उठ रहा है, व्यापार में कुछ गति आ रही है। और दीपावली पर्व को लेकर भी हम बहुत आशावान हैं कि दिवाली पे हमें अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। बट एक समस्या जो हो रही, महंगाई के कारण पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, उससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, जिस कारण कुछ महंगाई जरूर बढ़ी है। बाकी फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि दीपावली पे बाजार गुलजार होंगे और खूब अच्छा कमाई हो सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारी का साफ तौर पर कहना है कि नवरात्रि में बाजार ने गति पकड़ी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि दीपावली पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा खरीदे जाते हैं। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी भी हैं। भैया, किस प्रकार से बाजार में अब कुछ उठाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, जैसे नवरात्रि के पहले तक तो बिल्कुल थोड़ा बाजार नॉर्मल था, ठंडा था। अभी जरूर जो उठाव आ रहा है, जिसका ऐसा लगता है कि दीपावली सब 12 महीने का त्यौहार रहता है, अच्छे से मनाएंगे। और पिछले साल भी यही था कि अपने दिवाली तक तो आगे अपने रोटेशन पे बढ़ गया था, बढ़िया रहेगा। और उम्मीद के साथ यही रखूँगा कि हाँ, दिवाली अच्छे से ही रहेगी सबके लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब बाजार में गति आई है। तो कहीं ना कहीं किराना बाजार के अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, 2 पहिया 4 पहिया वाहन, तो कहीं ना कहीं लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दीपावली के आने के पहले ही बाजार गुलजार हो चुका है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि वैक्सीनेशन। ये उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन में ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। यही कारण है कि लोगों के मन से भय जा चुका है। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया।
वर्ष 2020 में कोरोना काल में भारत देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं तोड़ी, बल्कि तो जो उनकी रोटी के लिए भी लोगों को तरसने के लिए मजबूर कर दिया। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। लेकिन एक बार फिर 2021 में त्योहारी सीजन में बाजार पूरी तरीके से भरे हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ किस तरीके से लोग ये बाजार पूरे सजे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि त्योहारी है, सीजन है, दिवाली है, दशहरा है। दशहरा अभी बहुत अच्छी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ दुकानें सजी हुई है और हर व्यक्ति अब यहाँ पर एक पटरी पर उनकी ज़िंदगी लौट रही है। जिस तरीके से जद्दोजहद उनकी 2 जून की रोटी की रहती है, तो 2 जून की रोटी की जुगत में यह सारे लोग लगे हुए हैं। और अब एक बार फिर जिस तरीके से रेहड़ी और सड़क पर दुकान लगाकर लोग यहाँ पर अपना 2 जून की रोटी की जुगत में भिड़े हुए हैं, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से अब पटरी पर ज़िंदगी लौट रही है। और अगर एक तरह से कहा जाए कि पटरी पर ज़िंदगी आते आते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर फिर से बदलने जा रही है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अब कोरोना काल ने जो सन्नाटा फैलाया था वो खामोशी अब टूट रही है और लोग अब एक तरह से त्योहारी सीजन में और 2021 में एक बार पुनः देश की अर्थव्यवस्था सुधरने जा रही है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज़ प्राइम। तो एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे गैप के बाद अब लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं और बाजार अब गुलजार हो चुके हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे एक एक कर जानेंगे आखिर वहां पर क्या हालात है। हमारे साथ इस वक्त प्रेम जुड़े हुए हैं उज्जैन से, हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं रायपुर से और वही दूसरी ओर कुलभूषण जो भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उन सबसे एक एक कर जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और जब बाजार गुलजार हो रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से व्यापारियों को फायदा हो रहा है। सबसे पहले रुक करते हैं उज्जैन, जहां पर हमारे सहयोगी प्रेम मौजूद है। प्रेम, फिलहाल मार्केट के क्या हालात हैं और एक लंबे गैप के बाद जब बाजार गुलजार हो रही है, जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी अधिक मात्रा में हो रही है, तो उनके चेहरे पर खुशी अब देखने को मिल रही होगी। प्रेम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज जो है वो प्रेम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुरू करते हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी कुलभूषण बने हुए हैं। कुलभूषण, फिलहाल भोपाल में क्या हलचल देखने को मिल रही है? त्योहारों का सीजन है और ऐसे में अधिक से अधिक खरीदारी, लोग अपने घरों से बाहर मार्केट जा रही हैं, बाजार एक बार फिर से खिल उठे हैं। कुलभूषण, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित जुड़े हुए हमारे साथ, अमित रायपुर से। अमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित, बिल्कुल। अमित, फिलहाल आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे गैप के बाद अब लोग जो हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच रहे हैं मार्केट। ऐसे में अब एक बार फिर नवरात्र के बाद जिस तरीके से यहाँ पे बूम आया है बाजार में, एक तरह से बात करें सब्जी मार्केट से लेके बड़े बड़े मार्केट, चाहे वो कपड़े का मार्केट हो, कोई भी व्यवसाय हो, इस समय सभी जगह अच्छा बूम आया हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लोग यहाँ सब्जी मार्केट में पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हेलो जी, हेलो जी अमित, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 लोग नजर आ रहे हैं, अच्छा बूम आया हुआ। इस समय अगर हम रायपुर में बात करें तो पालक की भाजी 150 रुपए किलो बिक रही है। वही टमाटर की हम बात करेंगे तो टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहा है। एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था एक बार फिर सुदृढ़ होती नजर आ रही है, जहां पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ आपको दिखा सकते हैं कि भारी भीड़ आपको यहाँ पर पूरे मार्केट में देखने मिल सकती है। हर तरफ खरीदारी का दौर चल रहा है और त्योहारी सीजन है, दिवाली सर पर है। दिवाली पे
लोग ना केवल कपड़ों के मार्केट की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, और जिस तरीके से अभी यहाँ पर अब कपड़े का मार्केट भी गुलजार हो रहा है, पूरे मार्केट इस समय गुलजार होने की कगार पर है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये मार्केट में सभी तरह की साड़ियां सजी हुई है, और यहाँ पर दुकान में आप देख सकते हैं हर तरह की साड़ियां सजी हुई है, बच्चों के कपड़े यहाँ पर सजाए गए हैं, ताकि आने वाले दिवाली के समय में लोग यहाँ पर एक बार अच्छे से दिवाली मना सके। जिस तरीके से कोरोना में लोगों को दुबकने के लिए मजबूर किया था, और कहीं ना कहीं लोग परेशान थे कि कोरोना ने उन्हें वो कर दिया है, तो ऐसे में पूरे मार्केट में इस समय एक बार फिर से गुलजार दिख रहा है मार्केट। और एक तरह से कहते सकते हैं कि रायपुर में जो स्थिति बन रही है, एक बार फिर से पटरी पर जिंदगी लौट रही है, और लोग जिस तरीके से लोगों ने नवरात्र त्योहार मनाया है, ठीक इस बार दिवाली बहुत अच्छी जाएगी लोगों की, ऐसा नजर आ रहा है। हमारे साथ, और जब मैं आऊंगा आपके पास तो आप एक बार जरा जो व्यापारी हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे, वो उनसे बात कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर उनके मन में क्या बातें चल रही हैं। एक बार रुक करते हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी कुलभूषण बने हुए। कुलभूषण, भोपाल में क्या हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर क्या तैयारियां खासतौर पर की जा रही है? क्योंकि देखिए त्योहारों का सीजन चल रहा हुआ है, नवरात्र जो है वो बीत चुका, दशहरा बीत चुका, लेकिन अब आने वाले वक्त में दीपावली है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने चुनौतियां भी हैं। लेकिन जो एक तरफ बाजार गुलजार हो चुके थे, खुशी का माहौल जो है तमाम व्यापारियों के बीच में भी देखने को मिलेगा, आम जनता के बीच में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जहां एक तरफ आर्थिक मंदी से मध्य प्रदेश जूझता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 2 वर्ष से पिछला जो लॉकडाउन था उसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था फर्स्ट लॉकडाउन में, और उसके बाद ये कह सकते हैं क्योंकि महंगाई जिस प्रकार से 7वें आसमान को छूती हुई नजर आ रही है, तो लोगों ने जो है इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। बाजारों में भी कम भीड़ देखी जा रही थी, जो लोगों की आमदनी है वो शून्य हो चुकी थी, लोग सबसे अधिक बेरोजगार हो चुके थे। मध्य प्रदेश में 35 लाख युवा जो है वो बेरोजगार हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए महंगाई की, क्योंकि मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक पेट्रोल डीजल के दाम है। पेट्रोल जो है 114 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल 103 रुपए प्रति लीटर है। ऐसी स्थिति में सब्जी भाजी के जो रेट है वो भी धीरे धीरे आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। किराने की सामग्री की बात की जाए तो तेल काफी महंगा हो चुका है, खाने की दाल, चावल, आटा, सभी के दामों में जो है वृद्धि हुई है, क्योंकि डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष जरूर कह सकते हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व में बिजनेस जो है वो काफी अच्छा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन कह सकते हैं कि अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़े त्योहार है, जैसे धनतेरस का पर्व है, दीपावली का पर्व है। ये कहा जाता है कि धनतेरस में मध्य प्रदेश में खरबों रुपए की जो है खरीदारी होती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पिछले 2 साल से जब लोगों की आमदनी शून्य हो चुकी है तो वो धनतेरस में कितनी खरीदारी करेंगे। लेकिन एक बार फिर से बाजारों में वही रौनक देखने को मिल रही है जो आज से ठीक 2 साल पहले देखने को मिलती थी, क्योंकि कोविड के बाद लोग कहीं ना कहीं डर चुके थे। उनके मन में जो है काफी वहम था कि अगर वो बाजारों में जाएंगे, भीड़ में जाएंगे तो कहीं उनको कोविड ना हो जाए। अब वैक्सीन लगने के बाद लोगों को थोड़ी राहत है, बाजारों में भी वही रौनक देखने को मिल रही है। त्योहारों में भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से त्योहारों में जो है रौनक लौटी है। लोग जो आम जनता है उन्होंने देवी विसर्जन में गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ देवी का विसर्जन किया है, दशहरा का पर्व मनाया है। अब आने वाले समय में धनतेरस और दीपावली का पर्व भी जो है धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि वो लगातार की जा रही है। प्रेम आप लगातार पालन करें। कुलभूषण आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे। सीधे रुख करते हैं उज्जैन, जहां पर हमारे सहयोगी प्रेम बने हुए। प्रेम, उज्जैन में क्या हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर क्या स्थिति है, और कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और अधिक से अधिक मात्रा में लोग जो अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर धर्मनगरी उज्जैन में भी अब नवरात्रि पर्व के दौरान काफी अधिक रौनक रही, क्योंकि उज्जैन में शक्तिपीठ माता हरसिद्धि का मंदिर है, इसके साथ ही बाबा महाकाल का मंदिर, तो यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बाजारों के हाल की बात करें तो निश्चित तौर पर धार्मिक पर्यटन बढ़ने के कारण यहाँ पर बाजार में भी उठाव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूँ फ्रीगंज
क्षेत्र के शहीद पार्क के इलाके में। यहाँ पर भी जो बाजार है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम दीपावली पर्व की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार, साथ ही 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की बिक्री के साथ सोना चांदी के जो बिक्री है इसकी काफी अधिक देखी गई है। क्योंकि पिछले 2 साल की बात की जाए तो 2 सालों में काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 2 साल से आर्थिक मंदी थी। इन 2 सालों में कई महीने तो ऐसे रहे जब बाजार पूरी तरह बंद रहा, तो जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं उन्हें आर्थिक संकट के साथ में कर्ज भी उन्हें उठाना पड़ा। चूंकि मेरे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार से अब बाजार में कुछ रौनक दिखाई दे रही है, कैसा माहौल है? अभी पिछले 2 सालों से जो कोरोना की महामारी चली थी और इसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब 2-3 दिन महीने दुकानें बंद रही, मार्केट में व्यापार भी कमज़ोर रहा, तो दुकान वालों पे, व्यापारियों पे पिछले टाइम में जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने के लिए वो कर नहीं पा रहे थे। परंतु अभी कुछ इस साल ऐसी उम्मीद बनी है कि नया जो व्यापार चलेगा या फिर नवरात्रि के बाद अभी कुछ उठाव आया है, कुछ पूछ फर्क बढ़ी है, तो इसी उम्मीद है कि कुछ नया अच्छा होगा, ऐसी उम्मीदें लेके चल रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारी का साफ तौर पर कहना है कि नवरात्रि में बाजार में उठाव आया है, रौनक आई है, ग्राहकी बढ़ी है, जिसकी वजह से व्यापारियों को उम्मीद है कि जो दीपावली पर्व है आने वाला उसमें भी यहाँ पर रौनक दिखाई देगी। मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी भी हैं। सर, किस प्रकार से आपके व्यापार व्यवसाय में कुछ इजाफा देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले के मुकाबले 2-3 महीने के तो थोड़ा मार्केट नॉर्मल था। अब ये नवरात्रि के बाद से अच्छा उठाव दिख रहा है और दिवाली तक काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। मतलब 12 महीने का त्यौहार है, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव, मार्केट भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। कोरोना के बाद कुछ थोड़ा फर्क पड़ा है, बाकी हाँ ठीक है, अब त्यौहार है, 12 महीने का त्यौहार है, आदमी मनाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारी का साफ तौर पर कहना है कि नवरात्रि में बाजार में उठाव दिखा है। चूंकि कोरोना के बाद यहाँ पर अब लगातार ग्राहक भी पहुंच रहे हैं और लोगों में एक उत्साह इस प्रकार भी है, क्योंकि हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी 90% से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन होने के कारण लोगों में इस बीमारी का जो भय है वो कम हुआ है। वहीं प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो दीपावली का पर्व आने वाला है उसमें लोगों में तो उत्साह दिखाई दे रहा है, साथ में आप व्यापार की भी रंगत रौनक देख सकते हैं। व्यापारियों में भी काफी उत्साह। बहुत लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रायपुर, जहां पर हमारे सहयोगी अमित बने हुए हैं। अमित, आप लगातार बता रहे थे कि आखिर वहां पर क्या क्या चुनौतियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक बार जो व्यापारी वहां पर मौजूद है, जो कस्टमर्स मौके पर मौजूद, इस तरह उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। दिखाना चाहूंगा इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अभी से दिवाली की तैयारियों में जुट गए हैं, साड़ियां देख रहे हैं वह, और साड़ियां की खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं अभी से दिवाली की तैयारियों में जुटी हुई हैं और यहाँ पर जो एक तरह से मार्केट पूरी तरह से अब गुलजार नजर आ रहा है। हम जानना चाहेंगे मैडम से, मैडम दिवाली में इस बार तैयारी कैसी रहेगी कि कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल में मतलब एक बार मार्केट गुलजार हुआ है? जी, तो एक तरह से कहा जाए इस बार की दिवाली बहुत अच्छी वाली होगी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली अच्छी वाली होगी और इस बार हम चलते हैं इस समय जो व्यापारियों की दिक्कतें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय बहुत प्रभावित हुआ था कोरोना काल में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस बार जो दिवाली में क्या तैयारी की है, कितना माल मंगाया है, कि पिछले मतलब काफी माल इनका स्टॉक में भी था। इस बार क्या दिक्कतें आ रही, क्यों कोरोना के बाद, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें थी, लेकिन एक बार फिर से मार्केट गुलजार हो रहा है, कैसे लेते हैं? 1.5 साल से तो कोरोना ने पूरा व्यापार को मार काटे। इस बार उम्मीद लेके चल रहे हैं दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। माल भी खाता तक भरा हुआ है, पिछले साल से ज्यादा माल भी इस बार है। उम्मीद है कि इस बार उम्मीद है कि दिवाली रहेगी, सभी लोगों की दिवाली अच्छी होगी इस बार। और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा कोरोना काल में, विशेषकर व्यवसायियों को? कस्टमर को बहुत दिक्कत है, एक लेना पड़ रहा है, तो कोरोना के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकलते, सेफ्टी अपनी इम्पोर्टेंट करते हैं। तो इस बार डबल वैक्सीन सबको लगभग लग गई है, कोरोना भी उतना नहीं है, तो इससे यही उम्मीद लगा के रखते हैं कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा हो। इस बार कह सकते हैं कि वैक्सीन होने लगने के कारण व्यापार मतलब लोग दुकान में पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात की लोग अवेयर हो गए हैं कोरोना से लेकर, मास्क लगाने से अपने से निकलते लगा और मास्क भी रहता है। और डबल वैक्सीन लगने के बाद लोगों को उम्मीद आ गई कि बाहर निकल के
तो इस बार आपकी दिवाली बहुत अच्छी वाली होने वाली है। उम्मीद लेके चल रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार उनकी दिवाली अच्छी होने वाली है। पूरा मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट में हर तरफ आपको भीड़ नजर आ रही है। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से मार्केट का नजारा, जो कि यहाँ पर आपको लगेगा कि पूरी तरीके से मार्केट यहाँ हर तरफ गुलजार। चाहे बात किराना दुकान की हो, किराना दुकान में भी लोग जिस तरीके से भीड़ लगाकर यहाँ पर आने वाले त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल अमित, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा जो रिएक्शन है वो कुलभूषण से भी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी कुलभूषण। फिलहाल देखिए अब बाजार खुल रही है, लगातार लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। एक चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने देखने को मिल रही होगी, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम बात करें तो क्या कुछ इंतजाम जो है खास तौर पर जमीनी स्तर पर किए गए हैं, बाजार में किए गए हैं? मध्य प्रदेश में पिछले 1 सालों में जो व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका था, और ये देखा गया था कि फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन में जो सबसे अधिक दुकानें बंद रही हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी के चलते कई ऐसी दुकानें हैं जिन्हें बंद करना पड़ा था, क्योंकि सबसे अधिक दुकानें रेंट में थी और ऐसी स्थिति में उनको अपना शटर डाउन करना पड़ा और उन्हें ताला लगाना पड़ा। कई ऐसे दुकान के जो मालिक थे उन्होंने जिन्होंने किराए से दुकान ली थी उनसे दुकान खाली करवा लिए थे, क्योंकि धंधा जो है पूरी तरीके से चौपट हो चुका था, वो किराया नहीं दे पा रहे थे, इसलिए दुकान खाली कराई गई। लेकिन अब एक बार फिर से जो बाजार है वो गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं, रौनक बाजारों में लौट रही है। तो एक बार फिर से जो है अब दुकानों की शटरें जो है वो खुलना शुरू हो चुकी है और लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में जिस प्रकार से नवरात्रि के पावन पर्व में सबसे अधिक ये देखा गया है कि लोगों ने जो है ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे पास समय की बहुत कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुलभूषण, अमित और प्रेम। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो बाजारों में रौनक अब लौट आई है, बाजार गुलजार हो चुके हैं, लेकिन जरूरत अभी भी सावधानी बरतने की है, क्योंकि WHO की तरफ से भी लगातार हमें सावधानी बरतने के लिए लगातार हिदायत दी जा रही है और कहने का प्रिकॉशंस अभी भी लेने होंगे। एक ब्रेक।